शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां पर साईं बाबा का समाधि मंदिर है। यह मंदिर देश के धनवान मंदिरों में शुमार है। इस मंदिर का प्रबंधन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करके किया जाता है। हमारे दर्शकों को मंदिर के दर्शन करवाने के लिए स्वदेश भारती की टीम श्री साईं बाबा समाधि मंदिर शिरडी में पहुंची। शिरडी एक ऐसी जगह है जहां पर साईं बाबा ने अपने जीवन काल के 60 वर्षों को बिताया था। 16 वर्ष की उम्र में वह गुरु स्थान में ध्यान करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद में वो कहीं चले गए थे। कुछ समय के बाद में उनका शिरडी में एक बारात के साथ में पुनः आगमन हुआ, जहां पर शिरडी स्थित खंडोबा मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखकर आओ साईं नाम से संबोधित किया और तब से उनका नाम साईं पड़ गया। इसके बाद में साईं बाबा सदैव शिरडी में ही रहने लगे। एक खंडहर में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, जिसको कि उन्होंने द्वारका माई का नाम दिया। इन सभी स्थलों को, जैसे मैंने बताया कि गुरु स्थान द्वारका माई, हम आने वाली अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओम साई राम। आज हम अपने डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत शिरडी में नंदादीप के पास स्थित दत्तात्रेय भगवान के मंदिर से कर रहे हैं, क्योंकि जो कहा गया है और जो पुरानी किताबों में लिखा गया है, शिरडी के साईं बाबा भगवान दत्तात्रेय का अवतार थे। इसलिए हम अपनी डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत दत्तात्रेय भगवान के मंदिर से कर रहे हैं। अभी हम गुरु स्थान के पास हैं। ये नीम का पेड़ है, जहाँ पे पहली बार बाबा मिले थे। लोगों ने देखा था कि जो हम सभी बाबा को देखते हैं एक पत्थर की शिला के ऊपर बैठे हुए, ये नीम के पेड़ के नीचे ही वो पत्थर की शिला थी, जहाँ पहली बार बाबा के दर्शन शिरडी वासियों को हुए थे। ये है बाबा का गुरु स्थान। और यहाँ जो नीम है, आज भी उस नीम की पत्तियां मीठी हैं। पूरे संसार में शायद यही एक नीम का पेड़ है जिसकी पत्तियां मीठी रहती हैं। अभी हम बाबा की द्वारका माई में हैं। बाबा जब शिरडी में आए थे तो इसी द्वारका माई को अपना निवास बनाया था। ये खंडहर था और बाबा ने उसे द्वारका माई का नाम दिया। बाबा ने जो भी अपनी लीलाएं दिखाई हैं, 60 साल बाबा द्वारका माई में रहे हैं। यहाँ बाबा की धूनी बाबा ने स्वयं जलाई थी। यहाँ आज भी वो धूनी जल रही है। बाबा यहाँ बैठते थे और ये द्वारका माई आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का और संबल का स्रोत है। अभी हम उपस्थित हैं द्वारका माई में और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे श्री साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई है और नीचे एक पत्थर रखा हुआ है। इस पत्थर पर साईं बाबा अपने जीवन काल में बैठा करते थे। आप जब भी शिरडी आते हैं, द्वारका माई में इस पत्थर का दर्शन अवश्य करें। अभी हम उपस्थित हैं श्री साईं बाबा समाधि मंदिर के कैंपस में, जहाँ पर भगवान गणेश का मंदिर है, शनिदेव जी का मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर। इस मंदिर में मूर्ति का तेज अलग ही प्रदर्शित होता है। स्पेशली यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति की स्थापना है, वो साईं बाबा ने स्वयं अपने काल में अपने हाथों से की थी। अभी हम शिरडी साईं मंदिर कैंपस में हैं और हमारे साथ तुषार जी हैं जो शिरडी में ही निवास करते हैं। हम थोड़ा उनसे बात करेंगे, वो यहाँ पे रहते हैं, उनको कैसा महसूस होता है, क्योंकि हम तो बाहर से आए हैं, हमको यहाँ आना कैसा लगता है और इनको यहाँ रहना कैसा लगता है। सबसे तो पहले मैं बोलूँगा श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा की नगरी में आप बाहर से आओ या हम शिरडी से आए, भक्ति से जो आएगा वो बाबा का भगत होगा। जो शिरडी वाला भी भगत है और बाहर से आने वाला भी भगत है। 1918 में बाबा ने समाधि ली है, लेकिन बाबा ने सिर्फ शरीर तो उस समय छोड़ा है। बाकी बाबा शिरडी में कल भी थे, आज भी है, और इसकी प्रचिति बार बार सबको आती है। मेरे को तो मैं चाहता हूँ कि हर कदम पे मुझे बाबा फील होते हैं, बस वो फील होने जैसी बात है। दिखते हैं अपने को बाबा यहाँ है वहाँ है। द्वारका में आप बैठो, द्वारका में आपको फील होगा बाबा है करके। कोई चमत्कार की जरूरत नहीं, बाबा आपके साथ है, ये विश्वास होना। और बाबा के जो शब्द है, श्रद्धा और सबूरी, उसको आप हमेशा जीवन में लाओ। श्रद्धा रखो बाबा पे और सबूरी रखो, सब काम होने हैं। बस बाबा का यही मंत्र मैं देना चाहूँगा। और नए साल की सबको शुभकामनाएं। 1918 से लेकर आज तक बाबा का जो भक्तगण बढ़ते जा रहा है, ये भक्तगण सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से ही बढ़ रहा है। इनको कोई चमत्कार की सबको ज़रूरत नहीं है। बाबा ऐसे भी सब पे आशीर्वाद देते हैं और देते रहेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम। अभी हम उपस्थित हैं मंदिर कैंपस के अंदर श्री नंदा दीप में। आप बैकग्राउंड में पीछे एक दीप को जलते हुए देख रहे होंगे। ये दीप नंदा दीप के नाम से जाना जाता है और इस दीप को स्वयं साईं बाबा ने अपने हाथों से जलाया था और तब से ये दीप निरंतरता के साथ में उसी तरह जल रहा है। अभी हम शताब्दी वर्ष, जब बाबा की समाधि का शताब्दी वर्ष हुआ था, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे आके शताब्दी वर्ष की उपलब्धि में ध्वज फहराया था। अभी हम उपस्थित हैं श्री साईं बाबा समाधि मंदिर परिसर के अंदर जो कुआं है वहाँ पर। इस कुएं से बाबा अपने जीवन काल में स्वयं से जल निकाला करते थे। बाबा यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दिस वेल। आप इस कुएं को देख सकते हैं। शिरडी में स्थित मारुति मंदिर अर्थात हनुमान मंदिर द्वारका माई और चावड़ी के बीच स्थित सबसे प्राचीन, पवित्र और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है, जो मुख्य साईं बाबा मंदिर से महज 300 मीटर की दूरी पर है। इसमें हनुमान जी की दक्षिणमुखी मूर्ति है और साईं बाबा से इसके गहरे संबंध के कारण इसका विशेष महत्व है। शिरडी के मध्य में स्थित यह स्थान साईं बाबा परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अभी हम हैं बाबा की चावड़ी में। जब बाबा शिरडी में निवास करते थे तो ये चावड़ी में सप्ताह में एक बार आके विश्राम करते थे और बाबा के द्वारा जो भी पंचायत लगती थी वो इसी चावड़ी में लगती थी और बाबा उसी पंचायत में शामिल हुआ करते थे। शिरडी साइंस संस्थान के जो सीईओ हैं सर से हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि अभी शिरडी में आने के बाद, सर के आने के बाद कौन कौन सी चीज़ें सर ने शुरू की हैं और अभी भविष्य में और कौन सी नई प्लानिंग है जिससे भक्तों को बहुत सुविधाएं मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुश होकर यहाँ साईं बाबा के भक्त जाएं। नमस्कार जी। नमस्ते। ओम साई राम। मैं गोरख गाड़ीलकर, सीईओ साईं बाबा संस्थान शिरडी। सबसे पहले सभी साईं भक्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ बाबा के दर्शन के लिए जो है लगभग 61 कंट्री से साईं भक्त जो है वो आते हैं। तो यहाँ आने के बाद उनका दर्शन, उनके रहने की व्यवस्था, उनके प्रसाद भोजन की व्यवस्था अच्छी तरह से होना चाहिए, इसका सभी प्रयास जो है वो साईं बाबा संस्थान ने किया है। उसमें जो है जनरल दर्शन लाइन जो रहती है, एक पेड़ पास की दर्शन लाइन, जनरल दर्शन लाइन, तो जनरल दर्शन लाइन के जो साईं भक्त जो है उनको VIP प्रोटोकॉल आरती की सुविधा जो है अभी साईं बाबा संस्थान ने नई बनाई है। बाबा के मंदिर बने हैं, वो मंदिर के जो ट्रस्टी जो है उनको हर साल जो है वो प्रोटोकॉल दर्शन की व्यवस्था जो है वो संस्थान ने की है। यहाँ दर्शन के बाद यदि आपको मंदिर प्रीमाइसिस में आना है
अपने दर्शन किया है, लेकिन मंदिर प्रीमाइसेस में आने का है, मेडिटेशन करने का है, लेंडी बाग में बैठने का है, पारायण करने का है, तो आप जो है वो गेट नंबर 4 से जो है वो फ्री पास लेके मंदिर प्रीमाइसेस में आ सकते हैं और बाबा के साथ में जो है अपना टाइम जो है बिता सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो है उनके लिए अलग व्यवस्था है। जो ज़्यादा सीनियर है, चल नहीं सकते, तो उनको व्हील चेयर की व्यवस्था, दिव्यांगजन जो है उनको व्हील चेयर की उनको भी व्हील चेयर की व्यवस्था, उनके दर्शन की व्यवस्था जो है वो साईं बाबा संस्था ने की है। जो भक्त जो है जिनके पास टाइम नहीं रहता तो पेड पास लेके भी जो है वो दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो पेड पास के लिए जो है वो गेट नंबर 1 के पास जो है कियोस्क की सुविधा, यानी रेलवे स्टेशन पे जब हम जाते हैं वहाँ जो है वो काउंटर पे भी टिकट मिलता है और कियोस्क भी सुविधा रहती है, यानी किसी को लाइन में जो है ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए, वेटिंग नहीं रही होनी चाहिए। इसलिए गेट नंबर 1 पे जो है हमने कियोस्क की सुविधा जो है वो बनाई है। तो वहाँ जाके भी जो है भक्त अपना टिकट जो है वो लेके बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यानी यहाँ दर्शन के लिए जो है किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, भक्त आए बाबा के दर्शन कर लिए। तो ऐसी ट्रांसपेरेंट सुविधा जो है वो साईं बाबा संस्थान ने जो है वो बनाई है। प्रसादालय है, साईं बाबा संस्थान का बड़ा हॉस्पिटल है 550 बेड का, तो वहाँ ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, न्यूरो सर्जरी, आई बैंक भी जो है साईं बाबा संस्थान ने बनाई है। और जिसको जो भी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके सिर्फ 50 रुपये लेके जो है उसकी पूरी ट्रीटमेंट जो है साईं बाबा संस्थान की तरफ से हॉस्पिटल में जो है हो जाती है, यानी 50 रुपये में उसका ऑपरेशन हो जाता है। तो ऐसा जो डोनेशन यहाँ आता है उसका विनियोग जो है वो साईं बाबा संस्थान से बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। बाबा का जो अन्नदान का काम है, दवादान का काम जो है, मानवता की सेवा जो है, बाबा अपने काल में जो है मानवता की सेवा करते थे, तो वही कार्य जो है वो साईं बाबा संस्थान की तरफ से किया जाता है। अभी नई गौशाला का भी निर्माण जो है वो करने वाला है, उसका भी संस्थान ने कमेटी ने अप्रूवल दिया है और माननीय हाईकोर्ट में जो है वो अप्रूवल के लिए हमने भेजा है। तो गौशाला भी शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल का रिनोवेशन भी करने का है और संस्थान को हर साल जो है लगभग 21 करोड़ का जो है वो लाइट बिल आता है, 21 करोड़ का। तो लाइट बिल जो है वो 0 होना चाहिए, यानी सब हम ग्रीन एनर्जी पे जो है वो जाने वाले, सोलर पे हम जाने वाले। तो अगला साल जो ये साल में जो है पूरा हम जो है हमारा लाइट बिल 0 करके पूरा जो है वो सोलर पे जाने का हमारा काम चालू है। अभी 1.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो एक आधा महीने में जो है हमारा पूरा हो जाएगा। 1.7, 1.9 मेगावाट के प्रोजेक्ट भी जो है वो लाइन में। घाटीकर साहब, एक चीज़ मैं थोड़ा सा अलग हट के पूछना चाहूँगा। अभी जो हमारे भारत में और समाज में शिरडी साईं बाबा को लेके कुछ लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, तो आप लोग, हम सब जानते हैं, आप लोग खासकर आप CEO होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके? जो लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं जो है ना, वो कभी शिरडी आए नहीं, उन्होंने यहाँ बाबा का दर्शन लिया नहीं। और यहाँ जो डेली एक्टिविटीज़ जो चलती है, यानी सुबह 4:30 बजे जो है वो मंदिर खुलता है, बाबा की कक्कड़ आरती होती है, मंगल स्नान होता है, शिरडी माझे पंढरपूर ये आरती होती है, मध्याह्न आरती होती है, इवनिंग आरती होती है, शेज आरती होती है। साल भर में जो है वो अलग अलग उत्सव जो है, रामनवमी जो है वो बाबा ने अपने टाइम पे शुरू की थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो यहाँ मनाई जाती है। पूरे सन जो है साल भर में जो है वो मनाए जाते हैं। तो जब वो यहाँ आएंगे, हमारे साथ डिस्कस करेंगे, यहाँ का जो डेली एक्टिविटी चलती है वो यदि अगर वो देखेंगे तो उनकी जो भ्रम जो है वो दूर हो जाएंगे। तो जिनके पास जो ऐसे भ्रम फैलाते हैं उनको हम इन्विटेशन देते हैं कि आप यहाँ आए और यहाँ का सब देखने के बाद जो है आपका भी भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा। जो जानबूझ के मालूम है लेकिन फिर भी जानबूझ के भ्रम फैलाते हैं
उनके खिलाफ हमने जो है वो FIR दाखिल की है, सिविल सूट भी जो है वो दाखिल की है और क्रिमिनल सूट भी जो है वो दाखिल की है। खैर, ये हमारे साथ गाड़ीकर साहब CEO शिरडी साईं संस्थान। अब हम शुभकामनाएं तो इनको न वर्ष की नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो खुद बाबा के छत्र छाया के नीचे बैठे हैं उनको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। ये हमारे साथ थे। धन्यवाद सर जी। ओम साई ओम साई ओम साई। अभी हम शिरडी स्थित खंडोबा मंदिर में। खंडोबा मंदिर वो है जगह है जहाँ पर साईं बाबा पहली बार बारात के साथ आए थे और यहाँ पे खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति जी ने बाबा को आओ साईं कह के पुकारा था और वहाँ से बाबा का नाम साईं पड़ा था और पूरे विश्व में बाबा साईं के रूप में ही और साईं के नाम से ही जाने जा रहे हैं। आज भी खंडोबा मंदिर, जो खंडोबा भगवान है, वो शंकर जी का रूप माने जाते हैं। अभी हम उपस्थित हैं शिरडी में खंडोबा मंदिर में, जहां पर साईं बाबा का स्थायी आगमन पहली बार हुआ था। यहां पर साईं बाबा को उनका नाम साईं से संबोधित किया गया था इस मंदिर के पुजारी महालसापति के द्वारा, जिस मंदिर का नाम है खंडोबा मंदिर। आज हमारे बीच उपस्थित हैं महालसापति जी की 4th जनरेशन के ग्रैंडसन दीपक नागरे जी। हम उनसे इस मंदिर के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को सादर प्रणाम। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि स्वदेश भारती के द्वारा खंडोबा मंदिर का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। इस मंदिर की ख्याति अभी पूरी दुनिया को तो मालूम ही है और आपके चैनल द्वारा और लोगों को जिनको ज्ञात नहीं है उनको मालूम होगी कि भगत महालसापति जी इस मंदिर के पुजारी जब बाबा एक बाल फकीर के रूप में खंडोबा मंदिर के प्रांगण में आए बारातियों के साथ, महालसापति ने उनको सबसे पहले आओ साईं कह के पुकारा। बाबा ने भी वो नाम अपना स्वीकार किया और शिरडी में ही बाबा ने अपनी कर्मभूमि द्वारकामाई में बना ली। काशीराम शिंपी अप्पा जागले महालसापति जी जो भक्त थे बाबा के, धीरे धीरे बहुत सारे लोग साईं भक्त बाबा को जुड़ने लगे और बाबा ने भी अपने चमत्कारों की जो श्रृंखला है यहाँ से आशीर्वचन लोगों को देने के लिए, दुख दूर करने के लिए चालू की। भगत महालसापति जी और बाबा का बहुत असीम अनुकंपा थी बाबा की उनके ऊपर, और बाबा महालसापति तात्या कोते बहुत साल द्वारकामाई में एक साथ सोते थे। उनके सोने का तरीका भी बहुत अलग था। तीनों अपने पैरों को एक दूसरे के डाइवर्शन में सोते थे और बाबा अचानक वो फली के ऊपर जाके सोते थे। तो ये चमत्कार सब देखते थे तो लोग भी ये औलिया संत पुरुष है, महान हस्ती है। धीरे धीरे बाबा और महालसापति का गहरा स्नेह बढ़ा। सबसे पहले महालसापति जी ने ही बाबा को पूजा अर्चना बाबा की शुरू की। बाबा के कपाल जो बोलते हैं अपन तशीश को गंध लगाने की शुरुआत की और बहुत सी सारी चीज़ें साईं बाबा को भी पसंद थी कि महालसापति द्वारा बाबा की तरफ जाती थी। कौन सी भी जो बहुत सी कहानियों में मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ महालसापति और बाबा की। बाबा एक दिन अपने प्राण ब्रह्मांड में छोड़ के 3 दिन के लिए महालसापति के ऊपर वो सौंप दिया और महालसापति जी ने भी अपने पूरे इंद्रियों के ऊपर काबू करके 3 दिन बाबा के प्राण की रक्षा की, शरीर की रक्षा की। वो टाइम में थोड़ा लोग बोलते थे अपना श्वास गया तो दफना डालो, जला डालो, वो सब, लेकिन महालसापति का दृढ़ विश्वास था बाबा के ऊपर। वो 3 दिन बाबा बोल के गए। बाबा जो बोलते हैं वो सत्य वचन रहता है। तो उनका वापस 3 दिन के बाद बाबा के प्राण शरीर में आए और सबको ये कहानी के बारे में मालूम ही है। ऐसे भगत महालसापति और बाबा का बहुत स्नेह था, प्यार था। बाबा
हमेशा बोलते थे कि खंडोबा का दर्शन करके मेरे दर्शन को बाद में आइए। तो इस खंडोबा मंदिर में भी आज भी खंडोबा मीन्स शिव जी का अवतार है। यहाँ गुरु पूर्णिमा, दशहरा, चंपा षष्ठी ऐसे फेस्टिवल जोरों बड़े धूमधाम से सजाए जाते हैं, साजरे किए जाते हैं। यहाँ शिरडी में भी महालसापति द्वारा एक आश्रम चलाया जाता है। वहाँ भी भक्तों की सुख सुविधा के लिए अन्न छत्र है, धर्मशाला है, स्पिरिचुअल सेंटर है। ऐसे बाबा भी यही कहना था कि गरीबों के लिए सेवा में हमेशा जुड़े रहे। वैसे ही महालसापति के परिवार से पूरी कोशिश की जाती है कि गौर गरीबों की सेवा में जुड़े रहे। आप यहाँ शिरडी में आए, मैं आपका खंडोबा मंदिर की तरफ से स्वागत करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बाबा का इतना महान कार्य कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार मेरे ट्रस्ट की तरफ से, महालसापति के परिवार की तरफ से स्वदेश भारती को शुभकामनाएं देता हूँ। ओम साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। जैसा कि दीपक जी ने बताया कि आप जब भी शिरडी दर्शन करने के लिए आते हैं, पहले खंडोबा मंदिर में अवश्य दर्शन कीजिए।